हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र की जो हमारी एम सीरीज़ थ्योरी क्लास चल रही थी उसका हम 8वां भाग करने वाले हैं। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र के लिए 3 प्रकार की क्लासेस मेरे चैनल पर चल रही हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव है 3000 प्लस MCQ का, एक वन लाइनर सीरीज़ चल रही है और एक 30 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। और ये एम सीरीज़ जो है वो थ्योरी क्लासेस है। यहाँ पर हम शानदार इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में आना ही है। आज हम विटामिन पढ़ने वाले हैं। अगर आप ये विटामिन कर लेंगे तो एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, विटामिन का आविष्कार किसने किया। आपसे यही पूछेंगे कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था। तो विटामिन का आविष्कार किया था फंक ने। याद रखिएगा, विटामिन का आविष्कार किसने किया था। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। और कब किया था? 1911 में। ये दोनों फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों याद रखिएगा। विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। एक आपको ये याद रखना है, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनकी बहुत अल्प मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। लेकिन अगर ये हमारे शरीर में कम हो जाते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का हमको सामना करना पड़ता है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनके द्वारा शरीर में ऊर्जा नहीं दी जाती है। ये रक्षात्मक आवरण की तरह काम करते हैं। ये हमें हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करते हैं विटामिन। तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि कौन शरीर का रक्षा प्रदान करते हैं, रक्षात्मक आवरण प्रदान करते हैं, आपके पास ऑप्शन आ जाए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन। दूसरा आपसे पूछेंगे कि विटामिन किस प्रकार के यौगिक है। तो विटामिन कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक दोनों या कोई नहीं, तो आपको ऑप्शन लगा देना है, विटामिन कार्बनिक यौगिक है। विटामिन से हमको कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन हमको कैलोरी नहीं देते हैं, मतलब विटामिन हमको ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन ये मेटाबॉलिज्म, शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए, शरीर के उपापचय में पाचन दर सही करने के लिए ये आवश्यक है। इसलिए इनको रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले 3 चीज़ें याद रखो। विटामिन की आविष्कार किसने किया? फंक ने किया। कब किया? 1911 में किया। और ये कार्बनिक यौगिक है। अब चौथा पॉइंट हो गया कि रक्षात्मक पदार्थ किसको बोला जाता है। तो विटामिन को ही रक्षात्मक पदार्थ बोला जाता है। अब हम विटामिन के प्रकार पढ़ते हैं। विटामिन घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। घुलनशील मतलब विलयन को जो घुल जाता है, उसके आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील 2 विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। यही 2 ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा वसा या कार्बनिक घोलकों में बाकी के जो विटामिन होते हैं, ए हुआ, डी हुआ, ई हुआ, के हुआ, ये जो बाकी के विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी और सी। और वसा में या फैट में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाएं नहीं करती हैं, पर एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से ही होती है। विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। जिनका संश्लेषण अगर बॉडी में नहीं होता है तो उनमें समस्याएं आती हैं, उनको बाहर से इनटेक करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, नॉर्मली विटामिन का संश्लेषण हमारी बॉडी में नहीं होता है, लेकिन विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। अब हम विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप स्पेशली इसी के लिए बनाया है। अभी कुछ ही दिन पहले बनाया है व्हाट्सएप का जो सुपरवाइज़र के लिए ग्रुप, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम मेरी आईडी है आकांक्षा 1957, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो करते हैं। फेसबुक अकाउंट मेरा आकांक्षा शर्मा के नाम से है, तो आप मुझे उस पर भी, पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन में विटामिन के।
कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में सहायक होता है? तो रक्त स्कंदन में विटामिन कौन सा क्रियाशील होता है? विटामिन के होता है। विटामिन के जो है वसा में विलय विटामिन है, मतलब ये वसा में घुलता है। और इस जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन के की अगर कमी हो जाती है शरीर में तो जो रक्त की क्लॉटिंग होती है या रक्त का थक्का होता है वो नहीं जमता है। तो विटामिन के रक्त स्कंदन में या रक्त के थक्का जमने में बहुत ज़्यादा सहायक है। चीज़ हुआ, पालक हुआ, ब्रोकली हुआ, स्प्राउट हुआ, उसमें ये पाया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है शरीर में तो एक छोटी सी गांठ भी अगर हो जाती है तो एक बड़ी सी गांठ के रूप में ये दिखाई देती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्टियोपोरोसिस, हीमोफीलिया जैसे रोग भी इसी के कारण हो जाते हैं, विटामिन के कारण। मेन इसका जो काम है वो है रक्त का स्कंदन बनाना। अगला क्वेश्चन है 13 से 15 वर्ष के बालक तथा बालिकाओं में विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है 13 से 15 वर्ष के बालक में? तो 13 से 15 वर्ष का अगर बालक और बालिका होगा तो उसको विटामिन ए की मात्रा होगी 60 mg। विटामिन ए को रेटिनोल भी कहा जाता है और उसकी कमी से रतौंधी का रोग हो जाता है। और अगर 13 से 15 वर्ष का बालक है तो उसको 60 mg के लगभग विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अंकुरित गेहूं में विटामिन ई पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम टिकोफेरॉल है। ये विटामिन ई अंकुरित गेहूं में पाया जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो अंकुरित गेहूं में कौन सा पाया जाता है? विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम याद रखिएगा, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। आँखों की स्वस्थता के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए आँखों की स्वस्थता के लिए आवश्यक है। इसका नाम है रेटिनोल, इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 केल्विन कैलोरी। जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसको 4000 केल्विन कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं। आप देख सकते हैं टोटल 7 बुकलेट हैं, बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं। और इसके साथ मिलने वाला जो व्हाट्सअप ऑनलाइन ग्रुप है, इस ग्रुप में आपकी तैयारी करवाएंगे और ये नोट्स आपके घर पे जाएंगे। 1399 रुपये इसका चार्ज है, प्लस 100 रुपीज़ इसमें कुरियर चार्ज है। अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो ये 100 रुपये कुरियर चार्ज में आपके पास कहीं भी भारत में पहुंच जाएगा। बाकी आप कहीं गांव पे रहते हैं या हमारे अदर स्टेट में रहते हैं तो उसका चार्ज जो है वो स्टेट के हिसाब से बढ़ जाएगा। 7 बुकलेट मिलती हैं इसमें, साथ में आपको एक MCQ की बुकलेट मिलती है। इस प्रकार की ये MCQ रहती है। एक वर्ड लाइनर बुकलेट मिलती है। बाकी 5 बुकलेट आपको थ्योरी की मिलती है, जिसमें योजना, संस्थाओं की, स्वास्थ्य अभिकरण की अलग बुकलेट है, पोषण शास्त्र की अलग है, शिशु प्रारंभिक देखभाल, सामान्य गणित, तर्क शक्ति, नियम अधिनियम, तो ये सब अलग बुकलेट है। और इसके साथ जो ग्रुप मिलता है, ग्रुप आपके लिए रामबाण साबित होगा। ग्रुप में ऐसी तैयारी कराऊंगी कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, इतनी शानदार तैयारी आपकी होगी। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। अगले 6 से 7 वर्किंग डेज़ में ये आपके पास पहुंच जाएंगे। व्हाट्सएप करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 6260190944 पर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर जुड़ के भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये नोट्स अपने घर पर मंगा सकते हैं। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ये जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ इसकी PDF भी आपको ग्रुप में ही दे दी जाती है और शानदार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। पहले थ्योरी पढ़िए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। देख सकते हैं आप इस तरह की बुकलेट ये आपको मिलती हैं। ये इस तरह का एक प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाता है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह का ये 3000 MCQ का प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाता है। तो ये सभी आपके घर पे आएंगे और ऑनलाइन तैयारी के लिए आपको एक ग्रुप दिया जाएगा और ये सब आपको तैयारी करना है। अब हम कुछ विटामिन के नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन है। विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लोविन है। विटामिन B3 का नाम क्या है? निकोटिनामाइड है। विटामिन B5 का नाम क्या है? पेंटाथेनिक है।
विटामिन B6 का क्या है, पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B7 का बायोटिन है। विटामिन B9 का फॉलिक एसिड है। विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन है। विटामिन C का एस्कॉर्बिक है। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल है। विटामिन E का टोकोफेरॉल है और विटामिन K का फिलिनोक्विनोन है। ये चार्ट भी मैंने अपने ग्रुप में पहुंचा दिया है, तो आप लोग वहां से एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एपिलेप्सी रोग किससे संबंधित है। एपिलेप्सी रोग जो कि विटामिन की कमी से हो जाता है, वो किससे संबंधित है, तो एपिलेप्सी रोग जो है वो नाड़ी संस्थान से संबंधित है। एलर्जी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए। अगर शरीर में एलर्जी होती है और कोई विटामिन की बात की जाती है तो विटामिन C का उपयोग एलर्जी को दूर करने के लिए लिया जाना चाहिए। एलर्जी और जो विटामिन C है उसका नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, और उसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं। कपास के बीजों में विटामिन E होता है। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। विटामिन C की कमी से मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। किस विटामिन की कमी से श्वास नली तथा पाचक नली की उपकलाएं जो हैं रुग्ण हो जाती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं, तो विटामिन A की कमी से हो जाती हैं। अगला है, किस विटामिन की कमी से ओंठ, जीवा तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है। विटामिन B2 की कमी से। किसकी कमी से आ जाता है, विटामिन B2 की कमी से आ जाता है। किस विटामिन की कमी से जीरोप्थैलेमिया नामक रोग हो जाता है। जीरोप्थैलेमिया नामक रोग हो जाता है विटामिन A की कमी से। किससे, विटामिन A की कमी से। किस विटामिन की कमी से नपुंसकता आ जाती है। विटामिन E की कमी से नपुंसकता आ जाती है। किसकी कमी से जाती है, विटामिन E की कमी से जाती है। विटामिन E को क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल बोलते हैं। विटामिन K को क्या बोलते हैं, फिलिनोक्विनोन बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है मेरा नंबर। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 1399 + 100 कुरियर चार्ज इसका रेट है। 7 बुकलेट है, 5 से 7 दिन वर्किंग डेज में आपके घर ये पहुंच जाएंगी। तुरंत ग्रुप से जोड़ के आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। किस विटामिन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं। किस विटामिन की कमी अगर हो जाती है तो विटामिन H या बायोटिन जिसको बोलते हैं, बायोटिन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं। तो जिनके बाल झड़ रहे हैं उनको बायोटिन लेना चाहिए। तो किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं, बायोटिन। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन C की कमी से हो जाता है। कंश 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, फॉलो कर लीजिएगा। किस विटामिन को पैलग्रा निरोधी कहा जाता है। विटामिन B3 को पैलग्रा रोधी बोला जाता है। अगर ये हो जाता है, विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो पैलग्रा रोग हो जाता है। पैलग्रा रोग को 3D रोग भी बोलते हैं। मैंने अपने कल महिला सुपरवाइज़र के ग्रुप में ये 3D रोग वाला क्वेश्चन करवाया था, तो आपको ये ध्यान रखना है। किस विटामिन को पैलग्रा निरोधी बोला जाता है, तो पैलग्रा निरोधी बोला जाता है विटामिन B3 को बोला जाता है, और पैलग्रा को ही बोला जाता है 3D रोग। पैलग्रा को ही क्या बोला जाता है, 3D रोग बोला जाता है। कौन कौन से 3D, क्योंकि इसे 3D वाली बीमारियां हो जाती है। एक तो होती है डिमेंशिया, एक हो जाती है इससे डिमेंशिया, एक हो जाती है इससे डिमेंशिया, एक हो जाता है डायरिया। इसमें मतलब ये लक्षण दिखते हैं, डायरिया और डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा शोथ रोग हो जाता है। तो ये 3D वाले रोग इसमें दिखाई देते हैं, इसलिए इसको 3D रोग भी कहा जाता है। अगला है, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी बोलते हैं, तो विटामिन E को प्रजनन विटामिन बोला जाता है। इसको बोला जाता है प्रजनन विटामिन। इसकी ही कमी से नपुंसकता आती है और इसी को ही प्रजनन विटामिन बोला जाता है। अगला है, किस विटामिन का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन किसका नाम है, तो विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन है। टोटल अगर विटामिन की बात की जाए तो लगभग 13 विटामिन हमारे शरीर में, कुछ नॉर्मल तो विटामिन A, B, C, D, E और K होते हैं, बाकी के जो रहते हैं वो विटामिन B के प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 13 विटामिन हमारे शरीर में होते हैं। किस विटामिन को हार्मोन समझा जाता है, विटामिन D को हार्मोन समझा जाता है। किसको समझा जाता है हार्मोन, विटामिन D को। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन D किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। रक्षात्मक पोषक तत्व किसको बोलते हैं, विटामिन को रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। फ्रेंड्स, कमेंट जरूर करते रहिएगा। जिन लोग को वीडियो पसंद आता है सभी लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, और कमेंट में ये मुझे बताइएगा कि प्रोटीन की खोज किसने की थी। प्रोटीन की खोज किसने की थी ये बताइएगा। कुत्ते में कौन सी विटामिन देने की ज़रूरत नहीं होती, तो कुत्ते को विटामिन C देने की ज़रूरत नहीं होती। कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन B और C जल में है, बाकी के सब वसा में है।
कौन सा विटामिन किसी भी सब्जी में नहीं मिलता है? विटामिन डी। कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और घाव भरने में भी सहायक विटामिन सी ही होता है, जो कि एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, और इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। कौन सा विटामिन चर्म को या चमड़ी को स्वस्थ रखता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। कौन सा विटामिन प्रोटीन और अम्लों के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन बी6 निभाता है। विटामिन बी6 प्रोटीन और अम्लों के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा निभाता है? विटामिन बी6। अभी मैंने आपको बताया था विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन विटामिन बी6 का रासायनिक नाम होता है। हड्डियों को मजबूत कौन सा करता है? विटामिन डी। खट्टे रसेदार फलों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। गाजर एवं पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर एवं पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन धान में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो गोल्डन धान में विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसकी होती है गोल्डन धान में? विटामिन ए की। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को अगर धो दो तो विटामिन सी निकल जाता है छिली हुई सब्जियों को धोने से। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन बी12 में होता है, और कैंसर के उपचार में भी कोबाल्ट सहायक होता है। टमाटर में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी ही पाया जाता है। बंद गोभी, प्याज, शलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तेज़ धूप और अधिक तलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन बी और विटामिन बी2 जो है, विटामिन बी1 और विटामिन बी2 नष्ट हो जाते हैं। थायमिन क्या है? विटामिन बी1 को थायमिन बोला जाता है। पायरिया रोग को, पायरिया जो कि मसूड़े का रोग है, इसको दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? विटामिन सी। प्रातःकाल धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। बच्चों में अंगकोष्ठियाँ किसकी कमी से मुड़ जाती हैं? विटामिन डी। ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में कौन सा विटामिन लेना चाहिए? विटामिन सी। मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। मनुष्य के कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 1.2। तो आपको ये याद रखना है 1000 से 1200 मिलीग्राम। मनुष्य के लिए दैनिक कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होती है? 1000 से 1200 मिलीग्राम होती है। 1000 जो मिलीग्राम होती है वो 19 से 50 वर्ष के पुरुष और महिलाओं के लिए होती है, और जबकि 51 से 70 वर्ष के पुरुष 70 वर्ष के पुरुषों को 1000 मिलीग्राम और महिलाओं को 1200 मिलीग्राम होती है। 70 वर्ष से अगर ज़्यादा हैं तो पुरुष और महिला दोनों को 1200 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में रक्त का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है? विटामिन के। विटामिन ए कहाँ पे संचित होता है? बहुत ज़्यादा। पिछली बार सुपरवाइजर के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? विटामिन के। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी12 पाया जाता है। एक और क्वेश्चन आया था कि एक बार कि रात को जो सपने आते हैं वो सुबह तक भूल जाता है, तो व्यक्ति किस विटामिन के कारण भूल जाता है? तो विटामिन बी6 के कारण भूल जाता है। वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में किसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है? विटामिन की। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम कौन सा है? थायमीन है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन है। बी2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। विटामिन बी6 का नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। सी का है एस्कॉर्बिक अम्ल। सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी के सृजन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के सृजन में, ये सृजन है ये, विटामिन डी के सृजन में क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के सृजन में किस तत्व का योगदान है? कैल्सीफेरॉल का। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। विटामिन शब्द का उपयोग ऊपर बताया तो मैंने फंक ने किया था। विटामिन सी को क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। शाकाहारी में अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं? दालों से। साइलोकोबाल्मिन क्या है? विटामिन बी12। ये स्रोत हैं। ए का स्रोत है मछली का तेल, सब्जी, दूध, अंडा, पनीर। विटामिन बी सभी प्रकार के अन्न और सब्जियों में, चोकर में, ईस्ट में रहते हैं। विटामिन सी खट्टे फल में रहता है। विटामिन डी पनीर में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, कॉड लिवर ऑयल और सूर्य प्रकाश में पाया जाता है। विटामिन ई अंकुरित अनाज में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जी, अंकुरित अनाज। और विटामिन ई का याद रखिएगा। विटामिन ए जिसको बायोटिन बोलते हैं, खमीर, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल आदि में पाया जाता है।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत ही शानदार था। इससे आपके पूरे विटामिन के क्वेश्चन कवर हो गए होंगे। विटामिन बी का जो जितने भी प्रकार हैं उसके लिए एक ट्रिक का वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी जिसमें विटामिन बी आपको पूरा याद हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।